मैं चाहती ये परमेश्वर की जो भविष्यवाणियां है ना, यहाँ पे हम देख रहे हैं जंगली जीव मर रहे हैं, समुंदर के जानवर, ये देखो, ये लाखों करोड़ों मछलियां डेड हो गई हैं। ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं, ये एंड टाइम, ये आखिरी दिनों में जो घटनाएं हो रही हैं, ये नॉर्मल नहीं है। बाइबल में लिखा है इतनी घटनाएं होंगी कि लोगों के जी में जी ना रहेगा। लिखा है भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। और ऊपर लिखा है सूरज और चांद और तारों में भी चिन्ह दिखाई देंगे। लूका 21 उसका 25 में लिखा, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। एक देश में नहीं, देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुंदर के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये सारी घटनाएं प्रभु ने कहा मेरे आने से पहले होगी, और ये घटनाएं आज से नहीं, बहुत समय से चल रही हैं, और हम बिल्कुल एंड में पहुंच चुके हैं। तो आपको जानना है इस समय, इसीलिए प्रभु ने हमें बोला है, इसलिए जागते रहो। इसी का 36 वचन अगर हम पढ़ें, लूका 21 का 36, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। इसीलिए प्रभु कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बच सको, और परमेश्वर के पुत्र के सामने जब आप प्रार्थना करते रहोगे, पवित्र जीवन जियोगे, तो परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बनोगे एक तो, और इन सारी घटनाओं से बचाए जाओगे। हालेलुया। और यहाँ पर हम एक और वचन, अगर हम मत्ती 24 उसका 36 वचन हम पढ़ते हैं अगर, तो यहाँ लिखा उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि हजारों साल पहले जब पाप दुनिया में बहुत बढ़ गया था, और बाइबल में लिखा है हर एक मनुष्य ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, है ना, और मनुष्य के मन में जो कुछ पैदा होता था वो बुरा ही होता था। और परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि मैं संसार में से बना मनुष्य को पूरी तरह से मिटा दूंगा। और परमेश्वर ने सचमुच उस समय पर, बाइबल हमें बताती कि जाइंट्स रहा करते थे, और जब मनुष्य के परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से विवाह किया, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए वो दानव पैदा होते थे। और दानव किसी के 8 हाथ है, किसी का सिर जानवर का है, और धड़ मनुष्य का, और इस तरह के बहुत सारे, मतलब शैतान ने पूरा डीएनए खराब कर दिया था मनुष्य का। और वो एक दानव की उत्पत्ति जो हो रही थी, है ना, तो उस समय पर हम देखते हैं कि बहुत सारा पाप दुनिया में बढ़ गया था, और परमेश्वर ने उस पाप को क्या किया, उस पाप को उखाड़ने के लिए पूरी एक परलय भेजी जिसमें सारे मनुष्य मर गए। और उसमें बाइबल हमें बताती है कि नूह नाम का जो व्यक्ति था, क्योंकि जैसे जल परलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल परलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय वो 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती हुए रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। परंतु ये जान लो, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। हालेलुया।
तो हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह हमें बता रहा है कि मेरा जो आना होगा वो नूह के दिनों के समान होगा, है ना। जैसे नूह के दिन थे और उस समय भी लोग अब क्या है, लोगों का खाना पीना और विवाह और सचमुच लोग अपनी अभिलाषाओं को ही पूरा करने का यत्न करेंगे। और बाइबल में लिखा है जब नूह था, नूह ने 120 साल तक प्रचार किया, मन फिराओ, परलय आने वाली है, परमेश्वर के बारे में उसने लोगों को बताया, लेकिन लोग क्या थे, उसका मजाक बनाते थे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, दुनिया ऐसी चलती रहेगी, किसने देखा है कल, खाओ पियो मौज करो। जैसे आज की संसार भी ऐसा ही हो गया है। किसी को अगर प्रभु के बारे में बताओ तो लोग क्या है, हमारा मजाक बनाते हैं, है ना। और लोग क्या है, आज लोग अभिलाषाओं के पीछे, आज पवित्रता ही खत्म होती जा रही है ना। और हम देख रहे हैं पाप बढ़ता जा रहा है, नशे बढ़ते जा रहे हैं, हर एक व्यक्ति ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। हाँ, आज हम देख रहे हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, बहुत सारी जगहों पे हम बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं ना। एक एक लड़की के कितने बॉयफ्रेंड है, कितने गर्लफ्रेंड है, कितना वो नशे कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं, और उनको कहते हैं इसमें क्या बुराई है ना। बुराई ही नहीं दिख रही उनको पाप नहीं दिख रहा, उनको ये पाप थोड़ा नहीं है, तो इंजॉयमेंट है ना। और आज हम देख रहे हैं कि लोगों ने अपना, है ना, और पूरा चाल चलन करप्ट कर लिया। और यही ऐसा ही समय था जब नूह के समय पर ये सारी चीजें हो रही थी। लिखा है लोग क्या है, सिर्फ खाने पीने, खाते थे पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और क्या था, लोग अपनी अभिलाषाओं के पीछे चल रहे थे। और जब तक लिखा है बाढ़ आके उनको बहा ना ले गई, तब तक उनको मालूम नहीं पड़ा। और ऐसा ही ये आखिरी दिनों के लोगों के साथ भी होने जा रहा है। जो लोग इस समय परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं, है ना, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करे, प्रभु के भय में नहीं चल रहे, है ना, और अपनी मन मर्जी, हम जो मर्जी करें, है ना। और उस समय सचमुच उन दिनों में जो कुछ हुआ, ये समय अब फिर से वही समय आ चुका है। और बाइबल में लिखा है कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो बचाए जाएंगे। इसलिए हमें ध्यान देना, प्रभु ने नूह के दिनों के समान, अभी देखो सिर्फ खाना पीना पहनना, बस इसी चीज के ऊपर फोकस है लोगों का, और इतना है बस पूरी लाइफ में हमें कोई दिक्कत ना हो। हमें अभी हम देख रहे हैं जो ये आपदाएं आ रहे हैं, है ना, हम सबसे अमेरिका को हम सबसे ज़्यादा सुपर पावर मानते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा है, जंगलों में आग लग रही है, पूरे के पूरे शहर, है ना। और सबसे ज़्यादा जब कोरोना आया, कितने सारे लोग वहाँ पर मरे। क्या वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी? हाँ, लेकिन कौन परमेश्वर के कहर से बच सकता है। इसीलिए पाप और परमेश्वर न्याय करने आ रहा है दुनिया का इस समय पर, है ना। तो इसलिए मत सोचो कि यहाँ पे सेफ्टी परमेश्वर के हाथ में है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया, हमने 48 करोड़ जानवर मरे वहाँ पर, इतनी बड़ी आग, और अभी हवाई शहर पूरा जल के खाक हो गया। हाँ, स्पेन के जंगलों में आग, ब्राजील के जंगलों में आग, और इतनी भयंकर आग हम देख रहे हैं। जानवर मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, हरियाली खत्म हो रही है, हजारों किलोमीटर के जंगल हरियाली जल के नाश हो गई है। हाँ, धूल के पहाड़, साइक्लोन, ज्वालामुखी फट रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं। जहाँ पे कभी पानी की बूंद नहीं गिरती थी, वहाँ पे बर्फ पड़ गई है। सहारा रेगिस्तान में हमने देखा पिछले दिनों में, हाँ, वहाँ पर क्या है, बर्फ पड़ गई, इतने सारे जानवर मर गए हैं। मतलब 48 करोड़ जानवर, कहना बहुत छोटी बात है। पूरा का पूरा जंगलात, और उससे क्या हो रहा है ना, नदियां सूख रही हैं। और ये सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हम देख रहे हैं, जो बहुत ही भयंकर हम ये देख सकते हैं। ये सहारा डेजर्ट में जहाँ पे एक पानी की बूंद नहीं गिरती थी, वहाँ पर स्नोफॉल हुई है। और ये सचमुच ये आखिरी दिनों की निशानी है, ये एंड टाइम है। ये दुनिया की सबसे गर्म जगह है, समझे, सबसे गर्म जगह सहारा रेगिस्तान। जैसे अंटार्कटिका है ना, वो सबसे बर्फ वाली जगह है, और ये दुनिया की सबसे गर्म जगह। और यहाँ पर क्या है, बर्फ पड़ी है, स्नो पड़ी हुई है यहाँ पर।
ये एंड टाइम शुरू हो चुका है, ये आखिरी दिनों में हम चल रहे हैं। जो कभी किसी ने नहीं देखा वो चीज़ें अब यहाँ पर दुनिया में हो रही हैं, और इन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं तो हम समझ गए हम बहुत ही अल्जीरिया, ये दुनिया की सबसे गर्म जगह जहाँ पे बर्फ पड़ी हुई है। तो सचमुच परमेश्वर ने के वचन में लिखा है कि इस समय लोग क्या है, अपनी अभिलाषाओं के पीछे चल रहे हैं, अपने मन के पीछे लग रहे हैं, है ना। परमेश्वर के जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, तोड़ते जा रहे हैं उस चीज़ों को। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर ने नाश किया, है ना, वहाँ पे क्या था, समलैंगिकता का पाप सबसे अधिक था। मैं 2 तीमुथियुस पढ़ना चाहती हूँ कि अंत के समय में लोग कैसे होंगे, बाइबल में ये भी लिखा है ना। तो आज जब आप ऐसे लोगों को देखो तो अचरज मत करो बिल्कुल भी कि अरे ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है 2 तीमुथियुस उसका 3 वचन अगर हम पढ़े तो उसमें क्लियर लिखा है, पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वो क्या है, परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये लोग भक्ति का भेष तो धरेंगे, हम बहुत धर्मी हैं, हम बहुत भगत हैं, और लेकिन क्या है, परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानेंगे। और लिखा है यहाँ पे लिखा है ये दबे पैर लोगों के घरों में घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो प्राणों पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है पर सत्य की पहचान तक कभी नहीं पहुंचते। लोग सत्य को जानते भी हैं, हाँ, लेकिन सत्य की पहचान तक नहीं पहुंच पाते। जैसे यन्नेस और यम्रेस ने मूसा का विरोध किया था, वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। अंतिम दिनों में कैसे लोग होंगे जो सत्य का विरोध करेंगे, हाँ, अगर उनको सत्य बताया जाएगा तो सत्य का विरोध करेंगे। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बाइबल में लिखा है। ऐसे मनुष्य हैं ये जो सत्य का विरोध करते हैं, इनकी बुद्धि